इतना क्यों उड़ रही हो? चंद्रिका की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। उसकी आवाज में वो ठंडक छिपी थी, जिससे किसी का भी खून जम जाए। उसने वसुधा को घूरते हुए कहा, हाँ, तुम्हें पता है ना कि तुम किससे उलझ रही हो? एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड लगेगा मुझे, और मैं तुम्हें इस तरह गायब कर दूंगी कि लोग भूल भी जाएंगे कि इस घर में कभी कोई वसुधा नाम की लड़की भी थी। सोच लो, लोग किसकी बात पर यकीन करेंगे? तुम्हारी या मेरी? वसुधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने खड़ी चंद्रिका सिर्फ एक सास या घर की औरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसके भीतर कई गहरे, खतरनाक राज दफन थे। और आज उन्हीं में से एक राज ने वसुधा की रूह तक को हिला दिया था। असलियत ये थी कि चंद्रिका ही देव की जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन थी। हाँ, वही देव, वही लड़का जिसके साथ वसुधा के दिल ने रिश्ते की डोर बांध ली थी। देव और वसुधा का प्यार जैसे ही खिलना शुरू हुआ था, उसी वक्त चंद्रिका ने उनके बीच कांटे बिछाने शुरू कर दिए। प्यार की शुरुआत और टूटे भ्रम। वसुधा ने हाल ही में देव से अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई थी। उसे विश्वास हो गया था कि देव भी उसी से प्यार करता है। जब उसे पता चला कि देव ही अविनाशी के नाम से नकली रूप बनाकर उसे जलाने की कोशिश कर रहा था, तो उसका गुस्सा अचानक हंसी में बदल गया। क्योंकि इस बात ने साफ कर दिया कि देव उसे खोने से डरता है। और यही डर किसी के सच्चे प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से उनका साथ कहाँ देती? जैसे ही वसुधा का दिल चैन से धड़कना शुरू हुआ, तभी उसके बाबा ने यह खबर सुनाई कि उसके लिए रिश्ता देखने लड़के वाले आ रहे हैं। देव ये सुनकर अंदर से हिल गया। उसे महसूस हुआ कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाया, तो वसुधा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। चंद्रिका की असली साजिश। लेकिन असली तूफान अब उठने वाला था। चंद्रिका, वही औरत जो बाहर से सज्जन और माँ जैसी लगती थी, असल में इस कहानी की सबसे बड़ी विलेन थी। वह हर हाल में वसुधा को इस घर की बहू बनने से रोकना चाहती थी। चंद्रिका के लिए वसुधा आज भी सिर्फ एक नौकरानी थी। जब उसने वसुधा को ताना मारते हुए कहा, तुमने हमारे मालिक की जान बचाई, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इनाम चाहिए या पदक? तो उसके हर शब्द ने वसुधा के दिल को घायल कर दिया। पर वसुधा ने चुपचाप सब सह लिया। वो जानती थी कि उसकी लड़ाई अभी बहुत लंबी है। देव का फैसला। जल्द ही देव ने वसुधा से साफ साफ कहा, वसुधा, हमें शादी करनी होगी। अगर हम चुप रहे, तो घरवाले हमें किसी और से बांध देंगे। और सच कहूं, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। देव की आंखों में वह सच्चाई थी जिसे देख वसुधा भी इनकार नहीं कर पाई। उसने सिर झुकाकर हामी भर दी। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि यह फैसला चंद्रिका को और भी ज्यादा खतरनाक बना देगा। मौत की धमकी। एक रात, जब वसुधा अकेली थी, चंद्रिका उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से शादी करने की सोचने की? तुम जानती भी हो, अगर तुमने ये कदम उठाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें जान से मार दूंगी। वसुधा का दिल दहशत से कांप उठा। उसने कभी चंद्रिका का ये भयानक रूप नहीं देखा था। सवाल अब यह था कि आखिर चंद्रिका इतनी बुरी क्यों है? क्या सच में वो देव की असली माँ है? या फिर देव की जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे छिपाने के लिए वह हर हद पार कर रही है? अनकहेरा।